हर साल जब ठंडियों का मौसम खत्म होता है और गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हमें महसूस करते हैं कि पहले फरवरी और मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस साल हालात और भी ख़राब होने वाले हैं क्योंकि जनवरी में ही पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था। और रिसर्च बताते हैं कि ये साल 2025 ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं निजवाई लड़की और अब आइए डेटा के साथ समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे याद है कि जब मैं 8th-9th क्लास में थी तब मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब इसी महीने में हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मौसम में इतने बदलाव हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे के सबसे बड़े रीजन हम लोग खुद ही हैं, जो गाड़ियों और एसी का इस्तेमाल अपने आराम के लिए जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। और ये सब जहां बनाई जाती हैं वो फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। IPCC की एक रिपोर्ट कहती है कि अब एटमॉस्फेयर में CO2 का स्तर 420 पार्ट्स पर मिलियन है, जो कि पिछले 8 लाख साल में सबसे ज्यादा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पेड़ों और जंगलों की कटाई। जंगल कट रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है और गर्मी ट्रैप हो रही है। जंगल कटने से ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली गर्मी को एटमॉस्फेयर में ही फंसा कर रखती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। इसका एक रिलेटेबल एग्जांपल ये है कि जब हम प्लास्टिक जलाते हैं या डीजल गाड़ी चलाते हैं तो इस छोटे से काम से भी हमारा क्लाइमेट गर्म हो रहा है। ऊपर से एल नीनो नेचुरल पुश दे रहा है। एल नीनो यानी समुद्र के गर्म होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर 2 से 7 साल में आती है और इस साल 2025 में सबसे स्ट्रॉन्ग होना प्रिडिक्टेड है। मतलब नेचर और हम दोनों मिलकर 2025 को अवन बना रहे हैं। अब साल 2025 में होने वाली गर्मी हम लोगों को इफेक्ट कैसे करेगी? भारत में हीट वेव्स के मामले बढ़ रहे हैं। साल 2024 में 200+ जो हीट वेव्स के दिन थे वो इस साल 2025 में 250+ हो सकते हैं। दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस जून में आम बात हो गई है और द लेसेंट का एक आर्टिकल कहता है कि गर्मी में होने वाली मौतें इस साल 30% से ज्यादा हो सकती हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होता रहा तो नेचुरल डिजास्टर जैसे कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, तूफान, बादल का फटना, आग लगना, ये सब आम बात हो जाएंगी। जैसे अभी पिछले साल ही जिस राजस्थान में पानी नहीं बरसता था वो राजस्थान बाढ़ में डूबा हुआ था। राजस्थान में बाढ़ बारिश से तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से हर तरफ बाढ़ और बारिश आपको सिर्फ यहाँ इन तस्वीरों में देखिए कैसे नजर आ रहा है। ये हाल है राजस्थान का। साल 2024 में बढ़ते टेम्परेचर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब साल 2025 उससे भी भयानक होने वाला है। क्लाइमेट को बचाने के लिए हम 2 लेवल पर काम कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा सोसाइटी। इंडिविजुअल लेवल पर हम बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे अगर आपके घर में AC हो तो उसे 24 डिग्री सेल्सियस पे रखिए और LED बल्ब का यूज करिए। इससे बिजली भी बचेगी और गर्मी भी कम लगेगी। दूसरा, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर वीकेंड पर कार छोड़कर साइकिल निकालिए। अब ये मत कहिएगा कि एक दिन से क्या होगा, क्योंकि एक दिन से भी फर्क पड़ेगा। तीसरा, प्लास्टिक बंद। जब भी मार्केट जाइए प्लास्टिक का बैग छोड़कर एक थैला लेकर जाइए, इससे जलाने का चांस ही नहीं होगा। अब सोसाइटी लेवल पर हम 10 लोग मिलकर 100 पेड़ लगा सकते हैं, इससे गर्मी कम होगी और ऑक्सीजन ज्यादा। दूसरा, अपने लोकल MLA से कहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें, सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा दें। दोस्तों, साल 2025 तो गर्म हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। ये किसी सरकार या साइंटिस्ट का ही काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये वीडियो फैमिली, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर क्लाइमेट चेंज के खतरे को कम कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।